हेलो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि एरिया रिलेटेड टू सर्किल का मोस्ट डिफिकल्ट सम भी बना के दिखाऊंगा, तो मैं आज ये सवाल लेके आया हूँ। ये इसका हेडिंग ही मैं दिया हूँ, मोस्ट डिफिकल्ट सम बेस्ड ऑन एरिया रिलेटेड टू सर्किल। तो यहाँ ये सम है कि साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 14 सेंटीमीटर। किसी स्क्वायर का मैंने जो साइड है, इस साइड है, वो 14 सेंटीमीटर है। तो उसे निकालना क्या है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कमस्क्राइब्ड एंड इनसर्कमस्क्राइब्ड सर्किल। तो सर्कमस्क्राइब्ड और इनस्क्राइब्ड सर्किल क्या होता है? जैसे ये स्क्वायर है, इसके चारों तरफ से जो सर्किल बना हुआ है ये सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल है। और ये जो स्क्वायर है इसका इस साइड 14 सेंटीमीटर है, लेकिन इसके भीतर में जो सर्किल बना हुआ है ये इनस्क्राइब्ड सर्किल है। तो इस तरह से मैं शुरू करता हूँ इस सम को। पहले फिगर नंबर 1 में सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल है, तो यहाँ पर ऐसे इसका एरिया निकालने के लिए इस सर्किल का रेडियस कितना होगा ये पहले मालूम करना होगा। तो रेडियस मालूम करने के लिए यहाँ देख रहे हैं ये जो सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल है, तो यहाँ पर अगर इसका डायगोनल मालूम कर लेंगे और डायगोनल का हाफ करेंगे तो इसका रेडियस मालूम हो जाएगा। तो बाय द फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 1 से क्या हम लोग करते हैं कि रेडियस ऑफ द सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल। तो यहाँ लिखेंगे रेडियस ऑफ द circumscribed सर्किल। रेडियस ऑफ द सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल का रेडियस क्या है? ये हो जाएगा 1/2 इंटू हाफ ऑफ द, मैंने 1/2 ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर का जो डायगोनल है उसका हाफ करेंगे तो रेडियस ऑफ द सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल निकल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा, डायगोनल तब निकालना होगा। डायगोनल कैसे निकलेगा? तो यहाँ लिखेंगे डायगोनल ऑफ द सर्किल स्क्वायर, स्क्वायर का डायगोनल होगा, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में यहाँ लिखना होगा कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी टू साइड्स, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी टू साइड्स। तो स्क्वायर रूट करेंगे इसका, स्क्वायर रूट करके इसको सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी टू साइड का लिखेंगे। तो जो यहाँ होगा कि एनी टू साइड्स में जैसे ये 14 सेंटीमीटर है तो ये भी, ये 14 सेंटीमीटर, ये भी है 14 सेंटीमीटर है, और इधर का ये भी जो है ना ये भी 14 सेंटीमीटर ही है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह बन जा रहा है। तो इसमें ये हाइपोटेन्यूज है और इसका ही वैल्यू जब निकालेंगे तो वो डायगोनल निकल जाएगा। तो यहाँ से इसका 14 सेंटीमीटर है तो इसका स्क्वायर होगा और प्लस 14 सेंटीमीटर इसका भी स्क्वायर होगा। तो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द एनी टू साइड्स, ये 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर, इसके दोनों के स्क्वायर को सम करके उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हाइपोटेन्यूज निकलता है जो डायगोनल है स्क्वायर का। तो यहाँ से हम लोग ये सेंटीमीटर में आएगा तो ये होता है 196, 14 इंटू 14 करने से 196 आता है, और ये भी होगा 196, ये सेंटीमीटर ये बन गया। अच्छा, इसको प्लस करने से यहाँ होता है स्क्वायर रूट में 392 सेंटीमीटर, और इसका स्क्वायर रूट करने से आएगा, आप लोग इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, ये 2 इंटू 7√2 सेंटीमीटर ये आएगा, मैंने 14 इंटू 2 आता है सेंटीमीटर।
तो यहाँ से ये हो गया आपका डायगोनल। अब इसका रेडियस निकालेंगे सर्किल का, जो मैंने यहाँ बताया था कि रेडियस ऑफ द सर्कमस्क्वायर सर्किल का होता है क्या, हाफ ऑफ द डायगोनल होता है। तो ये हो गया। अब रेडियस निकाल रहे हैं, रेडियस ऑफ द सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल, इसका रेडियस होगा, ये जो पहले मैं लिखा था, हाफ इंटू ए डायगोनल ऑफ द सर्किल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटू 2 इंटू 7√2, ये सेंटीमीटर हो गया। देखिए ये 2 और ये 2 कट गया, बचा कितना, यहाँ हो जाएगा 7√2, ये सेंटीमीटर हो गया इसका रेडियस इस सर्किल का, सर्कमस्क्राइब का। तो अब इसका एरिया भी निकल सकता है, तो एरिया निकालते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ द सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल, इसका एरिया पाई स्क्वायर होगा, और यहाँ पर 22/7 इंटू 7√2, आर स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखना होगा, 7√2, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं तो ये 7 से एक 7 तो खत्म हो जाएगा, और बचेगा क्या, 22 इंटू 7, और √2 में √2 से गुना करने पर 2 होता है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। टोटल मल्टीप्लाई करने से 22 2 जा 44, और 44 में 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 4 जा 28, कैरी हो गया 2, 7 4 जा 28 तो 230, तो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो रहा है। ये एरिया निकला सर्कमस्क्राइब सर्किल का। अब रह गया इनस्क्राइब सर्किल का एरिया निकालने के लिए। तो इनस्क्राइब सर्किल में ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इसका तो ऑल साइड इक्वल होता है, 14 सेंटीमीटर ये है। अगर ये बीच से ये लाइन हम लोग खींच रहे हैं तो इसके इस साइड के इक्वल हो रहा है। तो इसलिए अगर ये 14 सेंटीमीटर है या ये 14 सेंटीमीटर, तो ये भी 14 सेंटीमीटर ही होगा। और ये सेंटर से इसको हम लोग लेते हैं तो यहाँ आर का वैल्यू ये 7 सेंटीमीटर आता है। तो इसलिए यहाँ देखेंगे, पहले लिखेंगे रेडियस ऑफ द इनस्क्राइब सर्किल इक्वल टू क्या होगा, ये होगा हाफ इंटू ईच साइड ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, 1/2 इंटू 14 सेंटीमीटर, यानी कि ये हो जाता है 7 सेंटीमीटर। तो अब जब रेडियस मालूम हो गया तो यहाँ से एरिया आप निकालेंगे इनस्क्राइब सर्किल का। देयरफॉर एरिया ऑफ द इनस्क्राइब सर्किल, ये पाई स्क्वायर होगा, और यहाँ पर आर का वैल्यू 7 है, तो 22/7 इंटू 7 इंटू 7, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो ये कट जाएगा 7 से, तो बचेगा 7 2 जा 14, 4 कैरी 1, 14 1 15, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया ये इनस्क्राइब सर्किल का एरिया। और ये सर्कमस्क्राइब सर्किल का एरिया का ये आ गया, और ये इनस्क्राइब सर्किल का एरिया। स्टूडेंट्स, ये सवाल थोड़ा कठिन था तो मैंने इसको बनाया। इसका आंसर ये होगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर ये सर्कमस्क्राइब का, और 154 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इनस्क्राइब का। तो ये सम कैसा लगा आप लोगों को? अगर इसमें कोई असुविधा होगा समझने में तो कमेंट करके बोलिएगा, मैं फिर से इस तरह का दूसरा सम बना के और बढ़िया समझाऊंगा। और इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इतना सम बताता हूँ बहुत मेहनत करके।
आप लोगों से मैं ये आशा करता हूँ कि इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, तब सम बढ़िया से समझ में आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।